नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुलं मंगलमय मंगलकर्ण वीतराग विज्ञान नमो तानि जाते भय अरिहंतादिमा करिमंगल करियो ग्रंथ कर्ण को जाते मिले समाधि सब आवे निज पविरा रमियोणचिडं वीरम् अनन्तवर्णानि दर्शनसहावम् वोच्छामिनियं सारं केवली सुध केवली भर तीन भुवन में सा राग शिव स्वरूप नमो मोर बेटा आप नीचे बैठे हो चटाई पे या उठ के एक जना इधर आओ चलो यहाँ इसको मैं कराता हूँ सब इधर चलो 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 उठो एक वहाँ जाओ उसके पीछे पास में एक यहाँ आओ एक वहाँ जाओ पीछे चलो शाबाश नीचे नहीं बैठो बैठो आज सचिन जी जब मैं दर्शन कर रहा था महावीर भगवान के तो मेरे कान में आवाज़ पड़ी पूज्य गुरुदेव की जिसमें ये शब्द आए देव की तरफ के लक्ष्य से भी राग होता है ना केवली हम बातें एक इतना शब्द पकड़ोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर वो भाव ठीक है तो वो ठीक है अगर भाव में गलती है तो उसे तुरंत सुधारो कोई चिंता नहीं करो कहीं भी आज इतने सारे बच्चों के साथ बात करनी पता नहीं था मैं तो डरता हूँ बहुत मुझे नहीं पता था सबकी छुट्टी है तो 145वीं गाथा में इससे और भी आगे की बात की है 145 तो पहले हो चुकी थी नहीं तो 61 पासे चल रहे थे तो कुछ ध्यान है उसमें क्या बात कही सचिंदर जी ध्यान है नहीं ध्यान कोई बात नहीं माँ स्ववश और परवश अन्वश पने की बात है ठीक है ना तो महा पर कुंदाचार्य देव और पद्म प्रबलधारी देव सीधे बैठे ही पालते हैं बिल्कुल सीधे बैठेंगे टेढ़े नहीं बैठेंगे गौआसन में पर्यंकासन में कुछ नहीं बैठेंगे सीधे आसन में बैठेंगे जैसे मैं बैठा हूँ जिस आसन में उसी आसन में सब बच्चे बैठेंगे पद्म प्रबलधारी देव कुंद देव की गाथा की व्याख्या करते हुए कहते हैं केवली सर्वज्ञ प्रभु तीर्थंकर देव अरहंत देव के मुख कमल से जो निरूपण हुआ है 6 द्रव्य का 7 तत्वों का जो मुनीश्वर उसके चिंतन में किसके चिंतन में 6 उसमें लिखा है 6 द्रव्य मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन अमूर्त द्रव्य कितने अमूर्त द्रव्य कितने 5 और मूर्त कौन सा
और इसी तरह पुद्गल चेतन और बाकी अचेतन, ठीक? ये कह रहा है, हाँ ठीक, तो इन्हें फौरन का ठीक। जीव चेतन और बाकी सब अचेतन। उनको दो तरह से 6 द्रव्यों को आचार्य देव ने, मुनिराज ने बांटा, चेतन अचेतन में, चेतन में और मेरे अलावा बाकी सब अचेतन, और मैं अमूर्त और मेरे अपेक्षा बाद में सब मूर्त। ठीक हो गया? उनमें वो किसके कहे हुए हैं? केवली सर्वज्ञ देव परमात्मा के मुखारबिंद से निकली वाणी में जिनका कथन आया है, उनमें अपने चित्त को लगाता है। ठीक कर रहा है, गलती कर रहा है? किसी अन्य मत के कहे हुए द्रव्यों में, तत्वों में अपने चित्त को नहीं जोड़ता है। किसमें जोड़ता है? केवली तीर्थंकर अरहंत प्रभु सर्वज्ञ परमात्मा, उनके मुख कमल से जो दिव्य ध्वनि, निरक्षरी ध्वनि, निरंग एकाक्षरी ध्वनि, ओंकार ध्वनि निकली है, उसके अंदर जिस विषय का प्रतिपादन हुआ है, 6 द्रव्य 7 तत्व का हुआ है, वो निरंतर उसी में अपने चित्त को जोड़ता है, मूर्त अमूर्त का चिंतन करता है, चेतन अचेतन का चिंतन करता है। गलती कर रहा है? तो कहा है वो अवश है, परवश है, राग का उत्पन्न करने वाला है, उसे मोक्ष नहीं होगा। क्यों? ये बच्चों के विषय का नहीं थी चर्चा, ये तो मेरी आप 4-5-6 लोगों से चर्चा होती है, उसमें बात करता हूँ। लेकिन बच्चे भी हैं तो कोई बात नहीं है, मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। क्यों? जितनी देर उस चिंतन में रहा, वो आकुलता में रहा, विचार में रहा, अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत हुआ, तो उस चिंता में रहा, उस विचार में रहा, तो कितना दोष हो गया? अपने स्वभाव को छोड़कर परद्रव्य पे दृष्टि गई। जो गुरुदेव श्री ने कहा था ना, जो केवली उनके ऊपर भी दृष्टि जाती है तो वो राग है। तो ये भी राग है, अवश है, परवश है। और फिर नीचे कहते हैं उसी में ऐसा समस्त दर्शन मोह और चारित्र मोह का जिनको नाश हुआ है, ऐसे परम श्रुत केवलियों ने उन मुनिराजों को अवश्य कहा है। जो अपने में जो स्ववश हैं, ऐसे मुनिराजों ने उनको, जिनका चित्त 6 द्रव्य 7 तत्व में भी जाता है, क्योंकि जब जाता है तो उस काल में वो स्वरूप में स्थिर नहीं रहे तो जाता है। इसलिए ये शब्द उसमें नहीं है, स्वरूप में स्थिर नहीं रहे तो जाता है, ये मैंने कहे हैं। वो अवश्य है, परवश है, वो उनकी चिंता में है, चिंतता है, उसको मोक्ष नहीं होता है, उसे अत्यंत कलेश का कारण स्वर्ग आदि होता है। ये पढ़ना बेटा 145 का था, 1-4-5 बहुत अच्छी गाथा है। मैंने कल, आज, परसों, कल काफ़ी सुना इसको। चले अपना विषय लें। तुम 8वीं क्या? ये सब तुमसे पीछे चल रहे हैं, आगे नहीं है। तुम तो वहां पहुंच गए ना, कहाँ तक पहुंच गए? उसका निषेध है ना, वो चले गए ना। अरे आप यहाँ आ जाइए ना बाबूजी, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए।
और ये तो अभी उपाध्याय के स्वरूप पे पढ़े हैं। साधु उपाधि चालू, पेज नंबर 4 निकल जाएगा बेटे। आ गया। ये आचार्य का स्वरूप तो परसों हो गया था ना, है ना? यहाँ आचार्य का स्वरूप हो गया। ऐसे आचरण आचराने वाले आचार्य हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। आप इसमें बैठ सकते हैं बाबूजी? हाँ। मैं कुर्सी डलवाऊँ? नहीं। आज उपाध्याय भगवंत का परमेष्ठी है। उपाध्याय कैसे स्वरूप का वर्णन करा? विशेष। वेरी गुड, शाबाश। सामान्य स्वरूप का वर्णन तो हो गया, आचार्य उपाध्याय साधु के उसमें वर्णन हो गया, साधु में ही सब समाहित हो गए। अब उनमें से कुछ विशेषताएं आचार्य भगवंत की, कुछ विशेषताएं उपाध्याय की जो दूसरों में सामान्यता वैसी पाई जा सकती हैं, लेकिन सामान्यता वैसी नहीं पाई जाती। और साधु में उनसे अतिरिक्त क्या विशेषताएं होती हैं, उनका वर्णन इस समय विशेष वर्णन यहाँ चल रहा है। और उपाध्याय भगवंत का आज विषय है, जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होगा। बहुत क्यों कहा है? है बेटा? द्वादशांग के पाठ तो पूर्ण क्या कहते हैं? फिर उन्होंने बहुत क्यों कहा? अल्प भी हो सकता है? अल्प भी हो सकता है, अल्प भी हो सकता है, द्वादशांग से कम भी हो सकता है, 11 पूर्व से भी कम हो सकता है। उपाध्याय को साधारणतः उसी को संज्ञा देते हैं जो शुद्ध केवली, जिसने द्वादशांग का पाठ किया। द्वादशांग का 11 अंग 9 पूर्व का नहीं, जो मिथ्या दृष्टि भी कर लेते हैं, उसको उपाध्याय की। क्योंकि हम लोगों ने बच्चों से एक सवाल पूछ लेते हैं अक्सर, जो बच्चे मेरी क्लास में आए उनको ज्ञान में होगा, अरहंत और सिद्ध में क्या अंतर है? एक दोनों के दोनों में जो समानता है, दोनों सर्वज्ञ हैं और दोनों वीतराग हैं। अंतर है केवल कि जो अरहंत परमात्मा है वो हितोपदेशी है। तो मैं कभी कभी उनसे पूछता हूँ, बेटा केवल सर्वज्ञ हो, वीतराग ना हो तो चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो बच्चे कहते नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भैया? वीतराग नहीं होगा, सर्वज्ञ नहीं होगा। ये तो कोई बात नहीं, ये तू ज़्यादा बोल रहा है बेटे, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, गलत बोल रहे हैं, उल्टा लेते हैं। वीतराग तो हो, सर्वज्ञ ना हो तो चलेगा कि नहीं चलेगा? कोई 11वीं या 12वीं का बच्चा हाथ खड़ा करके बताओ। मुझे हाथ दिख नहीं रहा है, खड़ा हो जाओ जिसको आता हो, खड़े हो जाओ बेखटके जिसको आता हो। मेरे हाथ मेरी चिंता मत करो, मेरी दिखाई कम देता है बेटा, इसलिए तुम्हें आधे मार्क्स तो वैसे ही मिल जाएंगे। हाँ बोलो बेटा। अगर वो वीतराग तो हो और सर्वज्ञ ना हो तो हमारी 3 में से 2 शर्त तो पूरी हो गई अरहंत में। वीतराग है, हितोपदेश है, सर्वज्ञ नहीं है, बस थोड़ा बहुत ये कमी है। चलेगा नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अल्प ज्ञान होगा फिर। तो होने दो, अल्प ज्ञान के कारण वो उतनी बात नहीं बता पाएंगे। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, अब बात पूरी हो गई, शाबाश, थैंक यू बेटा। हमारा हित का उपदेश वही तो देगा जो जानेगा।
और जिसको खुद ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, वो मेरे हित की पूर्ण बात कैसे बताएगा? अब इसका रिवर्स कर लो। सर्वज्ञ तो है और वीतराग नहीं है, तो चलेगा नहीं चलेगा? इसमें क्या दिक्कत है? तीन काल, तीन लोक को, अपने द्रव्यगुण पर्यायों को, सब द्रव्यों के द्रव्यगुण पर्यायों को, भूत की, वर्तमान की, भविष्य की पर्यायों को एक समय में युगपत विशेषपने प्रत्यक्ष जानता है, लेकिन वीतराग नहीं है। काफी कम हो गया है राग, लेकिन वीतराग नहीं है, पूरी तरह बीत नहीं गया है राग। कोई बताएगा? ऐसे नहीं बोलना है बेटे। हाँ बोलो बेटा, खड़े होकर बोलो, शाबाश। क्योंकि अगर उन्हें वीतरागी नहीं होंगे तो फिर उन्हें उनका राग नहीं बीता होगा, तो उन्हें फिर जो नारकी होते हैं तो उनके दुख उन्हें भी ये नहीं, वो अलग बात थी बेटा जो तुम बोल रहे हो। ऐसा भी एक विषय आया था कि अपने से तन्मय हैं, उनसे तन्मय नहीं है, जानते हैं अगर वो उनसे भी तन्मय होंगे तो नारकी के दुखों का भी वेदन करेंगे, वो बेटा अलग बात थी। यहाँ मेरा प्रश्न है कि अगर वो वीतरागी ना हो, सर्वज्ञ हो, तो क्या दोष है? यानी उन्हें किसी से राग होगा और जब राग है तो किसी से द्वेष होगा, तो वो हितोपदेशक की संज्ञा नहीं मिलेगी। जिससे राग होगा उसको पूरी बात बता देंगे, थोड़ी सी छुपा लेंगे, और जिससे द्वेष होगा उससे छुपा लेंगे, उसको नहीं बताएंगे, तो वो सच्चे हितोपदेशक पना नहीं होगा, रागी द्वेषी होंगे। मेरे में और सर्वज्ञ में अगर ज्ञान की बात करें, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद आ जाता है। ज्ञान तो मेरे में भी, वे विराग यहाँ राग वितान, अंतर यही ऊपरी जान। हमारे में, मेरे में और सर्वज्ञ परमात्मा में अंतर मुख्य यही है। मैं राग सहित हूं, प्रत्येक समय राग में झूल रहा हूं, राग वितान, और वो राग से रहित है। राग कहने में द्वेष उसके सापेक्ष सामने खड़ा होता है। राग नहीं है तो द्वेष नहीं होगा, राग है तो नियम से द्वेष होगा। वो राग द्वेष रहित है, मैं राग द्वेष सहित हूँ, अंतर यही ऊपरी जान। वे विराग, वे राग से रहित और मैं राग वितान। ठीक है, ठीक है बेटा। तो जो हमारी उपाध्याय की बात चल रही थी, उपाध्याय का जो मुख्य कार्य इसमें बताएंगे, वो बताएंगे पढ़ना और पढ़ाना, पठन और पाठन। तो जानते हैं सब कुछ 12 अंक, तो फिर पढ़ते क्यों हैं? अरे जितने बड़े टॉप डॉक्टर्स हैं ना बेटे, वो उतना ज़्यादा पढ़ते हैं। जो साइंटिस्ट है वो मिसाइल के अब्दुल कलाम साहब पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? वो क्रिकेट की प्रैक्टिस सचिन तेंदुलकर भारत रत्न मिलने से पहले तक करता था या नहीं करता था? उसको बनाए रखने के लिए, विशुद्धि के लिए, पूर्णता की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो वो पठन और पाठन वो पढ़ाएंगे तो तब जब उनको पूर्ण ज्ञान होगा, इसलिए वो तो पूर्ण ज्ञानी है। तो यहाँ पर बहुत जैन शास्त्रों को क्या क्यों कहा? मेरा प्रश्न शुरू का ये था ना बेटा, मैं ये चाहता हूँ विचार करके, चिंतन करके, मेरी कहीं भूल हो तो आप मुझे बताएं
सब बच्चों को अधिकार है, 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को अधिकार है, मेरी गलती हो जाए तो मेरे पास आ जाए, यहीं सभा में भी बोल दें, कोई मुझे शर्म आपत्ति नहीं है। मुझसे गलती होगी, जिन वाणी की जिन आज्ञा भंग करने का टोडरमल जी ने 12-13 पेज पर और एक जगह और 15 पेज पर 3 जगह कहा है, जिन आज्ञा भंग करने का भय। तो वो भय हम सबको जिनवाणी सामने रखते ही पैदा होना चाहिए कि जिनेन्द्र देव की वाणी हमारे सामने है, कोई गलत ना हो। बहुत इसलिए कहा बेटा, उपलब्ध सब नहीं है, विषय वस्तु सबकी उपलब्ध है ज्ञान में और समस्त। देखो फिर से, अरहंत भगवान के सर्वज्ञ पने के प्रकट होने के बाद ज्ञान के ज्ञानावरण का क्षय होने के बाद जो अनंत चतुष्टय रूप में पहला पाया अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, उसमें वो 3 काल 3 लोक को जानते हैं। ये कल परसों भी बात आई थी। 3 काल 3 लोक में स्वयं अपने अनंत अनंत गुण और प्रत्येक गुण की प्रत्येक समय होने वाली पर्याय को जानते हैं और अपने साथ साथ जितने जीवादि द्रव्य हैं उन सबको उनकी गुण पर्यायों को जानते हैं। कैसे जानते हैं? युगपत विशेषपने प्रत्यक्ष जानते ना। और उनके ज्ञान कितना है? ये 3 काल 3 लोक का ज्ञान उनके ज्ञान समुद्र में एक अणु मात्र जैसा है। और शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने यहाँ तक कहा कि अगर ऐसे ऐसे अनंत विश्व हों तो उन अनंत विश्वों का ज्ञान भी उनके ज्ञान समुद्र में एक कोने में। तो ऐसे अनंत विश्व हैं नहीं? हैं। सुनो, एक ऐसा विश्व मेरे ज्ञान में है, ऐसा अनंत सिद्धों के ज्ञान में एक एक विश्व है। और वो उन दूसरे सिद्धों के भी ज्ञान में क्या आ रहा है वो जानते हैं या नहीं जानते? जानते नहीं जानते? तो कितने अनंत 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 ऐसे लोक, अनंत लोक हो गए। वैसा ही लोक को वो जानना है, वो अलग बात है, लेकिन वो जो जानना है वो मुझसे भिन्न जानना है। आप बात समझ गए बेटा? वो उस समय जो ये सिद्ध है ये अपने से तन्मय है, मेरे से प्राणमुख है, और मैं अपने से तन्मय हूं, इससे प्राणमुख हूं। अब मैं अपने को अपने रूप जानना हूं, इसको पर रूप जानना। वो सिद्ध जहां पे एक क्षेत्र में असंख्यात सिद्ध हैं, वो एक सिद्ध अपने को उस समय अपने से तन्मय है, दूसरे से अतन्मय है। इस अपेक्षा से वो जानते हैं। लेकिन अगर ऐसे वास्तव में अनंत लोक हों, अगर हो, है नहीं हो, तो भी उनके ज्ञान में अणु मात्र में आ जाए। एक कोने में पर्याय में नहीं जान रहे। एक पर्याय की बात, तो पर्याय तो पूरे प्रदेशों को घेरती है। वो पर्याय एक कोने में नहीं पड़ी है, वो पर्याय तो पूरे पूरे असंख्यात प्रदेश से ही प्रकट होती है। लेकिन उसके लिए शास्त्रकारों ने शब्द लिया है कि एक कोने में पड़ा रहे सारे विश्व। इतना उसके ज्ञान की विशालता है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव है और स्वभाव अमर्यादित होता है, अमर्यादित होता है। और जितना जानते हैं वो दिव्यधनी में आता है या नहीं आता? क्यों बच्चों? उतना दिव्यधनी में आता है नहीं आता? उसका अनंतमा भाग दिव्यधनी में आता है। जितना जानते हैं उसका अनंतमा भाग दिव्यधनी में आता है। और जितना भाग दिव्यधनी में आता है, गणधर भगवान सबको झेल कर राजशास्त्रों की रचना करते हैं, उसका अनंतमा भाग गणधर परमात्मा झेल पाते हैं, जान पाते हैं।
और जितना जान पाते हैं उसके अनंत में भाग से द्वादशांग की रचना हो जाती है। इसलिए बहुत शास्त्र और जितने द्वादशांग किसकी जितने से रचना हो जाती है लोहाड़िया जी, उसका असंख्यात्मा भाग और अनंतमा कहो तो कोई दोष नहीं, वो उपलब्ध होता है। और जितना उपलब्ध होता है उसका अनंतमा भाग मेरे कल्याण में काफी है। तो वर्तमान में जो उपलब्ध है उन जैन शास्त्रों का, इसलिए बहुत शास्त्रों का, लेकिन फिर भी वो बहुत है। उसकी भी एक लाइन, इस मोक्षमा प्रकाशक की एक लाइन मेरे सम्यक्त होकर के मोक्ष तक मुझे पहुंचाने के लिए काफी है। कितना काफी है? लाइन वाइन की बात छोड़ो बच्चे, ये तो मैंने कह दिया। सिर्फ इतना जानना, मैं जीव हूं, ये शरीर में नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये स्वयं से एकत्व और पर से भिन्नत्व हो गया। इतना जानना, इसका नाम सम्यक्त है। और वही सम्यक्त मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। तो वो उपाध्याय भगवंत परमेष्ठी बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर, जो उपलब्ध जो शास्त्र हैं उनके ज्ञाता, और उपलब्ध में भी सब उनके हाथ में आ जाए जरूरी तो नहीं है ना। तो जितने उनको मिल गए हैं, उपलब्ध हो गए। हमें कई कई गाथाओं में पाठ में अंतर मिलता है ना, तो उन आचार्य को जौन सा शास्त्र हस्तलिखित हाथ में आया उसका आधार लेते हैं ना, तो सब तो नहीं मिल गए ना। इसलिए जिन शास्त्रों के क्या है, बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता, क्या हो के बहुत शास्त्रों को पढ़ने के बाद, ठीक है ना। तो कितनी अच्छी गर्दन हिलाता है। यहाँ इसकी बात नहीं कर रहे पढ़ने की, ज्ञाता होकर उनके भाव को जानकर समझकर, उनके भावों में एकाग्रता होकर, उनको ही सत्य रूप में स्वीकार करके, तब कहते हैं ज्ञाता होकर। हम क्या कर रहे हैं, पढ़ लिया और पढ़ा दिया। शायद घंटे भर पहले से सोचना शुरू कर दिया या रात को सोचना शुरू कर दिया, कल क्या पढ़ाएंगे, कल क्या चर्चा करेंगे। नहीं, वो ज्ञाता हैं, बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संग में पठन पाठन के अधिकारी हुए। अपने आप को उन्होंने उपाध्याय घोषित कर लिया, चूंकि बहुत पढ़ गए। उनको अधिकारी हुए हैं, तो अधिकारी वो होता है जिसे कोई अधिकार देता है। उनको आचार्य भगवंत ने निर्विरोध रूप से उपाध्याय के पद पे आरूढ़ किया है, उनकी योग्यता क्षमता के बल पर, किसी पॉलिटिकल सिफारिश के बल पे नहीं। पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, तथा जो समस्त शास्त्रों के प्रयोजन, शास्त्र हो गई वस्तु, प्रयोजन हो गया उसका भाव, अर्थ यहाँ पे कहा प्रयोजन, अर्थ माने वस्तु भी है, द्रव्य भी अर्थ है, गुण भी अर्थ है, पर्याय भी अर्थ है। जहाँ तत्वार्थ कहा है वहाँ अर्थ माने वस्तु और तत्व माने उसका भाव, जीव माने अर्थ और ज्ञान दर्शन उसका तत्व यानी भाव। यहाँ पर जो शास्त्रों में कहा है उसके प्रयोजन और अर्थ को जान करके इसका ये प्रयोजन है जिसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि उनका कार्य क्या है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है। पठन पाठन, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, पठन पाठन, जिससे अनंत जीवों का भला होना है, सन्मार्ग पे लगने हैं, जिस शिक्षा को ग्रहण करके। ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है, और जितने छोटे बच्चों को पढ़ाना उतना ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है। तुम लोग तो डांट डपट दोगे क्या है, क्या ये तो हम भी जानते हैं। ये बच्चे तो ये भी नहीं कर पाते ना, जो कुछ कह दिया उसको स्वीकार कर लेते हैं।
तो अगर एक गलती हो गई तो जीवन भर ये उस गलती को लिए घूमेंगे, जीवन भर गलती को लिए। मार्ग गलत हो जाएगा और वो मार्ग गलत होने से जो कल परसों आया था बच्चों, अपने के लिए भी नरक निगूद का बंद करेगा, करेगा नहीं, दूसरों को ही केवल उस मार्ग में। ये आया था ना बेटा, वो तीव्र कषाई हो तो ऐसा करेगा कि अपने को ज्ञान ना हो और वो बताए तो उनको दूसरे मार्ग पे लगा दे। ऐसा उपाध्याय परमात्मा नहीं करते हैं। जानकर एकाग्र होकर अपने स्वरूप को ध्याते हैं। ये जानकर देखो, अंतर अपने से लगाते रहो बेटा हाथ क्या। वो कितना जानते हैं, समस्त श्रुत को जानते हैं, जितने उपलब्ध ग्रंथ हैं जैन ग्रंथ उनको जानते हैं, उनके अर्थों को पहचानते हैं, प्रयोजन को पहचानते हैं और इस सब को करके क्या करते हैं, एकाग्र होकर अपने स्वरूप में जो तत्व आया है उसके अंदर विचरते हैं, स्थित होते हैं, लीन होते हैं। और हम इतना सा जानते हैं और सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि क्या बताऊं, क्या बताऊं, कैसे बताऊं, कितना बताऊं, कैसे मेरी बड़ाई मिले, कैसी प्रशंसा मिले, इसमें रहता हूं। मैं कोई योग्यता रखता हूं फिर वैसी? मैं होना तो चाहता हूं कि पांचों ये पद मेरे में हैं, गाता हूं ना, ये मुझ आत्मा की अवस्था, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु मुझ आत्मा की अवस्था गाता हूं ना भजन में, तो क्या वो योग्यता मुझ में है जहां केवल उद्देश्य ही सिर्फ जानकारी करके दूसरों को जनवाने का है? यहां पे क्या करते हैं, ज्ञाता होकर, फिर से ज्ञाता होकर संग में पठन पाठन के, जिनको अधिकार भी मिल गया है कि पढ़ाओ, सर्टिफिकेट मिल गया है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ये सर्टिफिकेट मिल गया है, तुम्हें करना है, होकर तथा जो समस्त शास्त्रों के प्रयोजनभूत यानी अर्थ जानकर फिर अपना काम करते हैं, एकाग्र होकर अपने स्वरूप को ध्याते हैं। ये मेरा स्वरूप, ये इन शास्त्रों में मेरा स्वरूप बताया। जो 144 का था मैं कहा ना, द्रव्यशुद्ध क्या, वो तो उससे आगे बढ़ गए, वो तो हमारे लिए बात है। वो जैसा स्वरूप है वैसा जानकर उसमें स्थित होने का प्रयास करते हैं। अरे स्थित हो जाएगा तो फिर कल पढ़ाएगा कैसे, क्लास कैसे लेगा? वो कोई प्रयोजन नहीं बचा है। प्रयोजन तो एकमात्र स्वरूप में लीन होने का है, एकाग्र होने का है। और यदि एकाग्र नहीं हो पाए संजुलन कषाय के उदय के कारण, मंद कषाय के उदय के कारण, तो उनको विकल्प में आने पर, छठे गुण स्थान में आने पर कैसा राग हो सकता है ये बता रहे हैं टोडरमल जी साहब कि किस जाति का राग आ सकता है। केवल कैसा आएगा, पठन और पाठन का। बाकी तो अपने एकाग्र होकर ध्याते हैं, ध्यान में लीन होते हैं, पठन पाठन के व्यवहार में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई राग आएगा, संजुलन कषाय के मंद उदय से राग आया है, तो केवल कहाँ प्रवर्तेंगे? 28 मूल गुण में, पंच महाव्रत में, पठन में, पाठन में, लेखन में, संबोधन में, और वो भी किसी धर्म के लोभी याचक को देखकर। करुणा बुद्धि हुई, अपने उस मंद कषाय के उदय के कारण करुणा बुद्धि हुई। तो आप आगे आ जाइए भाई साहब, आप आगे आ जाइए। बेटे तू इधर उड़ जा, यहाँ से
यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, आ जाइए आप यहाँ। या मुनिराज की बात चल रही है, उपाध्याय भगवंत की बात चल रही है। फिर से लेते हैं, फिर से लोहाड़िया जी। बराबर। उपाध्याय भगवंत जो पंच परमेष्ठी में हैं, चौथे नंबर पर जिन्हें गणधर देव भी वंदन करते हैं, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, वो उपाध्याय कैसे होते हैं? बहुत शास्त्र नहीं, जैन शास्त्रों, एक शब्द नहीं छोड़ना लोहाड़िया जी, जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर, पढ़े हुए नहीं, उनके ज्ञान को अंतरंग में लाकर, ज्ञाता होकर, जो संघ में, मुनि संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, जिन्हें पठन पाठन का अधिकार दिया गया है। बिना अधिकार उनको अलाउ नहीं है कि आप दूसरे मुनियों को पढ़ाएं या ये संबोधन दें। हम तो इतना सा जाने और संबोधन पहले शुरू करते हैं, जानते बाद में कि, और ये भी कहते मुझे ऐसा आता है। अरे तेरी शक्ति क्या है, तेरी औकात क्या है भाई? यहाँ उपाध्याय भगवंत की परमेष्ठी की बात चलती है, जिनको आचार्य भगवंत ने, जो अरहंत होने के बिल्कुल कगार पे खड़े हैं, किनारे पर, उन्होंने जिन्हें पठन पाठन का अधिकारी घोषित किया है। एक बात, बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता हैं। नंबर 2 बात, पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। तीसरी बात, और शास्त्रों में जो विषय आया है उसके अर्थ और प्रयोजन को भली भांति जानते हैं। ये 3 बात हैं, और इन 3 बातों के होने पर, सर्वश्रुत के ज्ञानी होने पर क्या करते हैं उपाध्याय भगवंत? एक को अग्र करके, एक को अग्र यानी मुख्य करके अपने आत्मा में लीन होते हैं। पठन पाठन का भाव नहीं रखते, अधिकारी पठन पाठन के हुए हैं, जानते भी हैं, लेकिन आत्मा में लीन होते हैं। तो फिर ये इतनी 4 बातें क्यों की पहले? क्योंकि मुनिराज का 6, 7वां गुण स्थान है। 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है, 1 चौकड़ी संजुलन कषाय अभी बाकी है, और जिस काल में उसका मुख्य रूप से उदय आता है, तीव्र उदय आता है, 6ठा गुण स्थान आता है, वो चिंतन में आते हैं, विचार में आते हैं। तो मुनिराज को, उपाध्याय परमात्मा को किस जाति का विकार आ सकता है, किस जाति का विचार आ सकता है? उससे भिन्न जाति का नहीं आएगा, मंदिर बनवाने का नहीं आएगा। उन्हें अगर उस कषाय के उदय में विचार विकल्प आएगा, अगर आएगा, जिस काल में वो आत्मा में लीन नहीं है, उस काल में अगर कोई विकल्प आएगा तो 28 मूल गुण के पालन का आएगा। ये भी विकल्प है, विचार है, मोक्ष मार्ग में बाधक है, देवादि गति को देने वाला है, लेकिन मोक्ष को देने वाला नहीं है, चूंकि विकल्प है। पंच महाव्रत का विकल्प आएगा, और धर्म के लोभी किसी याचक को, यानी जो धर्म की याचना कर रहा है, उसके प्रति यदि उस काल में अपने में लीन नहीं है, करुणा बुद्धि आई तो वो कुछ कहते हैं। उन्हें कहना पड़े ऐसा नहीं है, उनका मुख्य तो क्या कार्य है? एकाग्र होकर आत्मा का ध्यान करते हैं, ये मुख्य कार्य है उपाध्याय भगवंत का। पठन पाठन अगर जिस समय अपने आत्मा अपना कार्य छोड़ें तो करेंगे, तो ये कार्य करेंगे, वरना तो अपने कार्य में लेने। समझे बच्चों? तुम्हें तो मैंने इस तरह नहीं पढ़ाया था ना,
तो थोड़ा मैं डरता हूँ ना, बड़े बड़े ये लोग बैठे हैं ना, सारे विद्वान लोग बैठे हैं, तो डर 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 के बोलना पड़ता है। तो मैं तो डांट डपट लेता हूँ, खड़ा हो जाओ, बाहर आ जाओ, ठीक है, चले होकर अपने स्वरूप को ध्याते हैं। पढ़ते सुनते हैं लेकिन वो अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं। जो दूसरे के लिए कर रहा है उसका निष्फल इच्छुक फल के समान है, जिसकी कोई सुगंध नहीं है, जिससे पेट नहीं भरता, तीन चीजें उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने अगर केवल ये सुनाने के लिए किया कि मैं बच्चों को जाके आज सुना दूंगा, आज ऐसे बता दूंगा, तो मैंने अपना समय बर्बाद किया होता। ये तीन चीजें अगर सिर्फ यहाँ पे ये बताए कि उस समय विकल्प आएगा तो किस जाति का आएगा उपाध्याय को, वो अगर आएगा तो उस जाति का आएगा, बस ये बताने के लिए। ये तीनों बातें भी ये बता, वो कितनी योग्यता वाले हैं ये बता दिया, और उसके बाद वो क्या करते हैं, एकाग्र होके आत्मा का ध्यान करते हैं। ये कार्य मुख्य कार्य है। शुद्ध उपयोग में रहते हैं आचार्य, मुख्य कार्य ये है। मुनिराज शुद्ध उपयोग में रहते हैं, मुख्य कार्य ये है। आचार्य के में हमारा परसों में चला था कि कदाचित कोई धर्म का लोभी याचक देखकर करुणा बुद्धि हो तो कुछ उपदेश देते हैं, दीक्षा का ग्राहक हो तो दीक्षा देते हैं, कोई अपने प्रायश्चित के हुए अपने आकर के दोषों को सामने कहता है, ये नहीं कहते बोलते ने क्या किया, तेने क्या किया। वो अगर अपने दोषों को कहता है तो प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। वो चूंकि कैप्टन है, वो कैप्टन है, उसके संघ के कैप्टन हैं, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है, भार है, भार लगता है, लेकिन करते हैं। महान संत हैं, भावलिंगी संत हैं। वो किसी श्रावक के बनाए हुए आचार्य नहीं है। उन्हें आचार्य ने अपना पद छोड़ के आचार्य पद दिया है, और यहाँ आचार्य ने योग्य जीव को देखकर, श्रुत ज्ञान के धारी को देखकर, जिसको समस्त श्रुत का ज्ञान है, जैन शास्त्रों का ज्ञान है, जिसके प्रयोजन अर्थों को सोचते हैं, उसको उन्होंने पठन पाठन का अधिकारी बना के उपाध्याय पद से विभूषित किया है। और इसलिए नहीं कहा कि तू अपना सब काम छोड़ करके तू पढ़ाने में लग जाना। वो एकाग्र होकर अपने आत्मा को ध्याते हैं। आगे चलते बेटा। और यदि कदाचित कभी किसी काल में, क्यों, राग के अंश से, जो राग बचा है, कौन सा राग बचा है बच्चों, संजुलन कषाय। संजुलन कषाय कैसी है, पानी में लकीर, जैसे पानी में उंगली से लकीर खींची तो बनती बाद में है, मिटती पहले है। ऐसे मुनिराज की कषाय बस इतनी हो सकती है, इतनी। वो जो उनको छठे सात में गुणस्थान में 3 चौकड़ी कषाय का तो सर्वथा अभाव हो गया है। वो जो संजरण कषाय भी हीनतम होती चली जाती है, लेकिन किसी काल में छठे गुण स्थान में आने पे तो वो अपनी जितनी बची है उसकी उत्कृष्ट रूप में आती है। उस काल में उनको उस कषाय अंश का उदय होने से, वो जब तक उस कषाय अंश का उदय नहीं है तो अपने में लीन रहते हैं, अपने को ध्याते हैं। वो उस कषाय अंश के उदय से वहाँ उपयोग स्थिर ना रहे तो कषाय अंश हुआ, अपने में उपयोग स्थिर नहीं रहा। तो अगर अपने में वो स्थिर रहा तो कषाय अंश तो एक तरफ कोने में पड़ा, लब्ध रूप से पड़ा है, जब तक पूर्णता ना हो, 12वां गुण स्थान ना आए, जब तक कि चारित्र मौनी का भी अभाव ना हो जाए। उपयोग स्थिर ना रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं। अरे मैं तो इतना पढ़ लिया हूँ, रोज क्लास लेता हूँ सुबह शाम, मैं क्यों पढ़ूँ, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो पढ़ाने वाला हूँ। अरे पढ़ते हैं जितना। मेरे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे एक माथुर, मैं आपको सच्ची बताता हूँ बेटा, अमेरिका में हैं वो आते 3 महीने के लिए भारत, तो मैं उनको विजिटिंग प्रोफेसर अपने यूनिवर्सिटी में
आप जानते होंगे माथुर साहब थे। एक दिन मेरे साथ बैठे हुए थे घर पे, वो एक साथ खड़े हुए बोले मैं चलता हूँ सर। क्या हुआ माथुर साहब? नहीं मुझे क्लास लेनी है। क्या बजे क्लास है? बोले 2-2:30 बजे है। तो मैंने कहा अभी तो 12 बजे है। बोले मुझे 1.5 घंटे पढ़ना पड़ेगा पहले। वो प्रोफेसर जो अमेरिका से आया है, जिसने जीवन भर वो विषय पढ़ाया है, जो यहां गादी पे बैठकर बिना पढ़े आ जाता है, वो पाप करता है। सुधीर जी, कि हम तो शास्त्री हैं, जैन दर्शनाचार्य हैं, हम तो न्याय तीर्थ हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं, हम तो पढ़ाते हैं। अरे जो पढ़ेगा नहीं वो पढ़ाएगा क्या भाई मेरे? वो उपाध्याय परमेष्ठी जो मोक्ष के किनारे पर खड़े हैं, जिनको लब्धि प्रकट हुई है, आचार्य को तो 63 लब्धि प्रकट हुई है, उनको भी लब्धि हुई है श्रुत की, वो भी पढ़ते हैं। पढ़ाना बाद में लिया है, पढ़ते हैं। कहाँ है बेटा? मुझे दिखता नहीं है। जैन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं, अपने हित के लिए पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं, स्वयं पढ़ते हैं। आचार्य देव का भी सानिध्य मिले तो उनसे भी पढ़ते हैं, अपने से और ज्ञानियों का सानिध्य मिले तो उनसे पढ़ते हैं, दिव्य ध्वनि सुनने को मिले तो उसको सुनते हैं। अब आप समझे ना, स्वयं पढ़ने में सब कुछ लगा लेना। स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म के, क्या है बेटा, धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। कषाय बुद्धि से आने वालों को नहीं पढ़ा रहे कि हमारा तो काम है, दुकान है हमारी तो पढ़ाने की, इसलिए हमें तो पढ़ाना ही है, कोई आ जाओ हम तो पढ़ा देंगे। तुम पहले धर्म के इच्छुक हो पढ़ने के, तो हमारे से पढ़ने की बात करना। जबरन नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हारी इच्छा हो तो हम पढ़ाएंगे। तुम्हें धर्म की इच्छा हुई हो, जो सुख हमें मिला है, जो उस आत्मा के ध्यान से एकाग्र होकर चिंतन से जो सुख की कणिका मुझे जागी है, जिस सुख की परिणति निरंतर चल रही है, आप निरंतर दुख में हैं, मुझे करुणा आई और आपको उस सुख की प्राप्ति का भाव हुआ, तो पढ़ाने का भाव आता है। केवल इसलिए नहीं कि आज अपनी संख्या बढ़ानी है, मेरे शिष्य कितने हैं देखो तुम, इसलिए नहीं। पढ़ाते हैं क्या है, ऐसे समीपवर्ती भव्यों को। देखो जो बात कही ऊपर वो इसमें आ गई। किसको पढ़ाते हैं? अरे भव्य कौन है? मैं हूं। यहां तक पहुंच गया हूं तो भव्य ही हूं। आचार्यों ने, सत्य महाव्रत के धारियों ने मुझे बार बार पूरे समय सार में भव्य कहा है। पद्मनंदी आचार्य ने भव्य कहा, ऐसे ही भवेत भव्यो भावी निर्माण भाजनम। मैं भव्य हूं, ऐसे भव्य को जिसको अपने मोक्ष मार्ग में चल कर के मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा हुई है, ऐसे भव्यों को अध्ययन कराने वाले उपाध्याय हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। ओम नमो अंतरण। टाइम हो गया होगा बेटा, मेरे हो गया ना? हाँ।